नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। पिछले एपिसोड में हम मिले दिल्ली के सीनियर पिरामिड मास्टर कुलविंदर सिंह जी से। कुलविंदर जी जो कि एक एस्टेट एजेंट हैं, उन्होंने अपनी यात्राएं पत्री जी के साथ जो उन्होंने की हम सभी के साथ शेयर करी। आइए आज उनसे आगे की यात्राओं के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते काजल जी। तो कुलविंदर जी ये बताइए कि आपने हमारे साथ इतनी सारी यात्राएं साझा करी, तो और कौन सी यात्रा है जो आपके दिमाग में बहुत ऊपर है, जिस तरह से कि कई पिरामिड बने और हमने देखा कि जो देहरादून का पिरामिड बना वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी उसने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। क्या आपका कुछ देहरादून वाले पिरामिड के साथ कुछ यात्रा का कुछ अनुभव है? पति सर के साथ देहरादून जाना मेरा मौका मिला मुझे, वहाँ पे अच्छे अनुभव मुझे हुए जी। तो कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पे जब मैं पति सर के साथ देहरादून गया तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं एक रिजॉर्ट के रूप में देखा मैंने कि मिनी पिरामिड वैली बना हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी है, पिरामिड बने हुए हैं। और पति सर का वहाँ सेशन भी अटेंड किया तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोग मास्टर वहाँ आए थे। लेकिन वहाँ पे जो पति सर के साथ रूम में भी रहने का थोड़ी देर मौका मिला तो वहाँ पति सर का मसाज मैंने काफ़ी देर तक किया। उसके बाद फिर एक जिस उसके रूम में पति सर रहते थे, कल्पवृक्ष रूम है जो कमरे के अंदर से एक बाहर से पेड़ जो है पेड़ ही अंदर की टहनी पूरी अंदर जा रही है, पत्ते पत्ते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे ध्यान करने का मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद फिर सौरभ रंजन जी के साथ फुल मून में हम वहाँ पे गए, वहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत किया। तो वहाँ उस पेड़ के नीचे मैं बैठ के ध्यान किया तो मुझे उस पेड़ के साथ जो जितने पत्ते थे एज ए ग्रुप ऑफ मास्टर्स का अनुभव हुआ। और उस पेड़ के साथ मुझे इतना ध्यान करने का अच्छा लगा कि मेरे आँखों से आंसू बह रहे, मैं पूरे ध्यान स्थिति में चला गया। और उसी क्षण जो मुझे इतना आनंद हो रहा कि उसका बयान नहीं कर सकता। इसके बारे में मुझे काफ़ी दिनों के बाद मुझे पता लगा कि जो वहाँ के ऑनर हैं डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई अपने वहाँ पिरामिड होम डिवाइन में एनर्जी को चेक करने के लिए बुलाया था उन्हें कोई किसी काम से। तो वहाँ पे भी जो उन्होंने उस स्पॉट को मैं इसका अनुभव अग्रवाल जी से शेयर किया था तो उन्होंने बताया कि वो जो एनर्जी जो चेक करने वाले थे उन्होंने उस स्पॉट का चेक किया तो उन्होंने बताया कि इस पेड़ के नीचे ध्यान करने से ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ये एनर्जी पॉइंट एरिया है। तो काफ़ी अच्छा मन हुआ और काफ़ी मैंने अच्छा लोकेशन है। पति सर के साथ वहाँ रहे, काफ़ी उनके लॉन के साथ बैठ कर सर के साथ उन्हें चाय पीने का और कई लंच करने का और डिनर करने का मौका मिला। और वहाँ ग्रुप ऑफ मास्टर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ पति सर का, वहाँ से भी सीखने को मिला कि जो सर एक नए से नए कॉन्सेप्ट बताते थे और उसको मैं अपने दिल में काफ़ी उतारा। और जैसे मैं आपको बताया वो शाकाहार के बारे ज़्यादा बोलते थे, मेडिटेशन के बारे और बुक्स रीडिंग के बारे, इन चीज़ों का सर ने काफ़ी जिक्र किया वहाँ पे और काफ़ी उन्होंने लोगों को बताया। तो मुझे काफ़ी उससे और आगे चलने के लिए मुझे सहायता मिली। जी, क्या कोई कॉन्सेप्ट याद है आपको जो सर ने वहाँ पर शेयर किया था? मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सर ने जो कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करी और मैं काफ़ी आगे चलने का मुझे हेल्पफुल रहा जी। और उन्होंने जो शाकाहार का ज़्यादा प्रमोशन किया था और काफ़ी ग्रुप ऑफ मास्टर आए थे, सबके अनुभव उन्होंने शेयर करवाए थे। तो उस एक अजीब ही माहौल मुझे था, एनर्जेटिक माहौल था वहाँ। और पति सर के साथ वहाँ रहने का काफ़ी देर मौका मिला और अच्छा लगा मुझे। जी, यहाँ पर हमने सुना है कि भोजन भी बहुत सात्विक भोजन बनता है और कुछ उसमें गार्लिक वगैरह यूज़ नहीं करते और अपनी ही उनकी गौशाला भी है। हाँ, उनके जो रिजॉर्ट्स के अंदर में गौशाला भी है, एक मंदिर भी वहाँ छोटा सा बना हुआ है। तो गौशाला के अंदर भी जाने का मौका मिला, गायें काफ़ी उन्होंने रखी हुई हैं, अच्छा है। बाकी जो आसपास रिजॉर्ट्स के जो सारे ग्रीनरी है, तो एक पेड़ का आपको शायद दिखेगा भी, आप अगर गौर से देखोगे तो पेड़ के ऐसा लंबी सी शाखाएं ऊपर जा रही है, ऐसे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा दूर से महसूस होता है। और सनराइज देखने का अगर वहाँ से उनके एक
स्पेस है, वहाँ से अगर सनराइज देखते हैं तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और सनसेट। तो वहाँ पर पत्री सर के साथ रहने का काफ़ी मौका मिला और काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ, और वो मेरे लिए जो है फेवरेट प्लेस है मेरे लिए। मैं वहाँ जाके अपने आप को पूरा आनंदित महसूस करता हूँ। और वहाँ पे जो पत्री सर के साथ मैंने 2 या 3 बार प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, तो एक बार तो सर के साथ रहने का भी मौका मिला वहाँ पे, तो सर के साथ ही मैंने काफ़ी देर तक व्यतीत किया था। तो सर और कोई अनुभव है यहाँ का, देहरादून का, या हम अगली डेस्टिनेशन पर चले हैं? नहीं, देहरादून के अंदर जो मेन जो सर के साथ ग्रुप ऑफ मास्टर ज़्यादा रहते थे, तो उनके साथ जो सर जो बातें करते थे, सर के साथ मुझे ज़्यादा यात्रा में उनके साथ ये देखने को मिला कि सर कैसे बात करते हैं और कैसे सबकी बात सुनते हैं, कितने धैर्य से सुनते हैं और सबकी सुनते हैं। ये नहीं कि एक की सुनी, 2 की सुनी, सबकी सुनते हैं। उनसे के बाद जो नया मास्टर भी आ जाए तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दे के भाई आप बताओ ध्यान कर रहे हो, शाकाहार हो, इन चीज़ों से डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें उनसे सीखने को मिली। जी सर, ये बहुत सुंदर अनुभव रहा होगा। एक पेड़ में वैसे तो हर डाल हर बूटे में भगवान की उपस्थिति है, लेकिन कभी कभी वो उसका साक्षात रूप जैसे कि देखने में को मिल जाता है, कैसा भाग्य मिलता है। तो सर इसके बाद कब मौका मिला सर के साथ और जगह जाने का? इस सर के साथ तो देहरादून में व्यतीत करने के बाद मैंने उसमें एक और छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने देहरादून में पिरामिड राइड विजिट किया होगा, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के पास चारों ना हमने बैठ के फुल मून का सतीश अग्रवाल जी ने मेडिटेशन कराया था, तो चारों तरफ एक छोटे छोटे लैंप कलरफुल चारों तरफ लगे हुए थे, और उनके बीच में हम लोग नाइट को मेडिटेशन की थी। तो वहाँ भी अच्छा अनुभव हुआ मैंने साइलेंस जोन पूरा, और पूरा ऊर्जा का प्रवाह चल रहा, ऊपर से पता ही नहीं लग रहा कि समय कैसे बीत गया। और एक बार पत्ती सर वहाँ आए हुए थे, तो हम लोग पत्ती सर ने बोला कि वहाँ पे हम लोग सारे सुबह मेडिटेशन करेंगे। और अचानक इतनी तेज़ बरसात हो गई उन्हें कि सर फिर ने कहा फिर भी वहाँ पे ध्यान करेंगे, लेकिन फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात है, फिर सर ने कहा नहीं आप हॉल में ध्यान करेंगे। जब हॉल में आए तो फिर ध्यान किया, इतना आनंद आया कोई हद ही नहीं। मौसम भी अच्छा था और ग्रुप ऑफ मास्टर का इतना रश था, और सर की बांसुरी जब बजाई तो सब मंत्र बाहर की जो मौसम का कुछ परवाह नहीं रही, अंदर ही अंदर सब मस्त रहे। जी, तो इसके बाद हम कहाँ पहुँचे पत्री सर के साथ? अगला मौका कब मिला? पत्री सर के साथ अनगिनत यात्राएं हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताना है। तो साउथ की यात्रा के बारे जी बता, जो फर्स्ट टाइम जो सर ने हमें जो यात्रा की जो शुरुआत जो है नॉर्थ से तो शुरू हुई थी, लेकिन जो सबसे पहले सर ने जो है नॉर्थ में साउथ की जो यात्रा दिल्ली के मास्टर करने के लिए बुलाया था। तो दिल्ली के मास्टर काफ़ी सारे हम लोग वहाँ गए थे। साउथ जो ध्यान माचक करताल का था समय, तो वहाँ हम लोग अटेंड करके आए। तो फिर उसके बाद सर ने कहा कि फिर आप लोग आइए दोबारा। नेक्स्ट में हम लोग जब गए दिल्ली आए थे, सर ने बोला कि आप वहाँ पे आए। तो सर का एक मैसेज देने का हमें मकसद था कि हमें सिखाना चाहते थे कि स्प्रेडिंग कैसे करते हैं। उस टाइम हमें नॉर्थ के मास्टर को इतना स्प्रेडिंग के बारे में ब्रीफली नहीं पता था। जैसे साउथ लोग डिवोटी हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना प्रचार करते हैं, सर की एक आवाज़ में निकल जाते हैं। उनके कहाँ जाना होता है, कहाँ रहना होता है, तो उनको उस चीज़ से मतलब नहीं होता। हम लोग नॉर्थ की ये सोचते हैं कि सर ने बुलाया तो पहले उन्हें रहने का ठिकाना ढूंढते हैं कि रहने लायक कंफर्टेबल है कि नहीं, खाना कंफर्टेबल है कि नहीं, लेकिन उनके इस मामले में नहीं ज़्यादा सोचते जी। तो उन्होंने बुलाया तो हम लोग पत्री सर के साथ, तो पत्री सर ने वहाँ बेंगलोर पहले हम लोग गए थे, फिर करताल आए। तो वो रास्ते में हमें पूरा घुमाते हुए बोला कि यहाँ आप लोग घूमो। पहले रास्ते में जो गाँव मिले उन जगह उन्होंने पूरा घुमाया हमें। हम गए वहाँ पे करनूल, सबसे पहले गए करनूल जो जहाँ पे पहला पिरामिड है, तो वहाँ भी अच्छा अनुभव हुआ। पति सर ने वहाँ जो हमारे साथ भानु जी थे, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप इनको पूरा रास्ते में, जहाँ तक सर हम आधा रास्ता हमारे साथ ट्रैवल किया, उसके बाद फिर भानु हमारे साथ ट्रैवल किया। तो करनूल पिरामिड में गया था। करनूल में अच्छा अनुभव हुआ, जो मैं दिल्ली आने के बाद भी उस अनुभव को मेरे साथ प्रेजेंट रहा। बुद्धा पिरामिड में मैं जब ध्यान किया, ये करनूल वाला जो करनूल वाला पिरामिड के अंदर, तो काफ़ी हमारे पास 2-1.5 दिन करीब रुके थे वहाँ। तो वहाँ पे एक अच्छा मैंने कि ध्यान किया। तो जब दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में आने के बाद भी मेरे पीछे बैक में पूरा कंधे पे, शोल्डर पे पूरा एनर्जी का पूरा एक सर्कल ऐसे चलता रहता था। मुझे महसूस होता था कि मेरी एनर्जी में चल रही है। तो इससे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। उसके बाद फिर हमने करनूल से आगे
बेतम चर्ला के गांव में, वहाँ पे हमने पिरामिड दिखाया कैसे एक मास्टर अपने आप को पिरामिड सेंटर बनाया हुआ, खुद ही बिल्ड किया और बहुत अच्छा पिरामिड बनाया हुआ। उसके अंदर भी जो स्टेयर के पास में पेड़ बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा, मतलब मास्टर जो बड़े डिवोटी, बड़े इतना रिस्पेक्ट करने वाले कि मास्टर आए, खाना खिलाना प्यार से और अच्छी तरह से बात करना, सारा चीज़ में सेवा भाव देखा हमने। तो वहाँ से भी उन्होंने सेवा उसका प्रोग्राम अटेंड किया, मेडिटेशन की, सारे मास्टरों ने बहुत अच्छा पिरामिड का एनर्जी महसूस हुआ। उसके बाद हम आ गए बेतम चल्ला से इधर सदानंद योगी जी के समाधि पे, वहाँ पे आए, वहाँ भी हमने थोड़ा ध्यान किया। और थ्रू आउट जितने सफ़र हम जा रहे थे, जो कई मास्टर में जो मिलते थे वो इतने प्यार से, इतना रिस्पेक्ट से, इतना उन्हें कि उन्हें नहीं लगता था कि बाहर से कोई आया या कोई ऐसा उनको सेवा करने का मौका मिल रहा है तो कोई दिक्कत आ रही है। बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से बोलते थे, आप ये खाओ, ये पियो, आप ऐसे चलो। और रास्ते में एक स्कूल के अंदर भी हम वहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने पिरामिड बच्चों को स्कूल के अंदर मेडिटेशन सिखा रहे थे। उन्होंने दिखाया कैसे एक टीचर अपने स्कूल के बच्चों को मेडिटेशन सिखा रही है। उसी रास्ते फिर एक गांव में हम लोग गए, एक आदमी जो है पूरे गांव में जाके लोगों से पैसे मांग के पिरामिड बनाया। कितना मैंने दिल से, कितना लगन से उसने सेवा भाव से उस पिरामिड का निर्माण कराया और लोगों को ध्यान प्रचार में कार्य में लगा हुआ। ये चीज़ देखने को मिली। फिर इसके आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे कर्नूल से आया, बेतम चल रहा है, बेतम से आया वो सदन योगी में। उसके बाद भी हम एक जगन्नाथ गट्टू है जो पहाड़ी के ऊपर में जो एक पिरामिड बना हुआ है, वहाँ देखने को मिला कि नेचर इतना ज़बरदस्त। जहाँ हम पौधे लगाते हैं, यहाँ बगीचों में या कहीं खेतों में लगता है तो वहाँ पूरा उसकी देख रेख करनी पड़ती है। वो एक सुनसान पहाड़ी पर इतने बड़े बड़े आम लगे हुए और इतने सुनहरे आम के आपको बता नहीं सकता। नेचर इतना ज़बरदस्त। और पिरामिड के साथ वहाँ जो मास्टर के रहने का जो जगह बनी हुई थी, वहाँ कई गायें रखी हुई थी और गायें इतने प्रेम से गले मिल रही थी, मैंने हाथ लगाओ तो उन्हें प्रेम से आगे मिलती थी। तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिला। और सबसे बड़ी जो पत्ती सर हमें सिखाना चाहते थे कि ये देखो, इसको कहते हैं स्प्रेडिंग, इसको कहते हैं ये सेवा भाव। आप क्या कर रहे हो, नॉर्थ में क्या बैठ के कर रहे हो। हम सिर्फ वहाँ सर आते हैं तो क्लास हो जाती है तो हम चले जाते हैं, क्लास करके आ जाते हैं, बस इतना ही हम करते हैं, उससे आगे हम सोचते ही नहीं ज़्यादा। तो वो सर हमें निकालने के लिए, हमें अंदर से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये सारा हमें सिखाने के लिए ये यात्रा कराई। इस तरह करते करते हमने कई यात्रा करी। फिर हम वहाँ पे बेलम केव गए। बेलम केव गुफा के अंदर, वहाँ पे जो कई ऋषि मुनि, जो महात्मा हम लोग ध्यान करते थे, तो हम लोग काफ़ी अंदर डीप जाकर देखा तो झरने थे और वाकई वहाँ हम लोग ध्यान किया तो काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। क्या अनुभव प्राप्त हुआ वहाँ पर? तो काफ़ी एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ और काफ़ी हम लोग अच्छा एंजॉय किए। ग्रुप के अंदर में सारे मास्टर थे, ये वहाँ का है जी। बहुत खूबसूरत अनुभव है और ऐसा लग रहा है कि हम भी विज़िट करें साउथ के ये जो साइट्स हैं जो हम अभी तक नहीं देखी हैं। जैसे जगन्नाथ गट्टू पिरामिड के बारे में तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो पोर्टल है। नहीं, बिल्कुल सही है। वहाँ पर जो है नेचर इतना ज़बरदस्त है कि आप ना करते भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा। जी। क्या इस यात्रा में और भी कुछ अनुभव हुए? हैदराबाद के कुछ और भी हैं जो सुनहरे पल पत्थरी सर के साथ बिताए हुए हैं। और वहाँ पर जो अभी हैदराबाद में भी अभी तो अभी आपने देखा होगा विलास बन के काफ़ी डेवलप हो गए। पहले उस टाइम जो हम लोग जो गए थे पत्थरी सर के साथ, वहाँ मिले थे, आगे यात्रा जो शुरू करी थी, तो उस टाइम उतने डेवलप नहीं हुए थे। तो आसपास में जो अभी नॉर्मल ओपन स्पेस था और वहाँ पे पिरामिड अभी पूरा काम चल रहा था उसमें भी। तो मैं उस ध्यान महाचक्रम में गए तो वहाँ पे अटेंड किया तो सर के साथ मिले। सर बहुत अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया सब मास्टर का। और पत्ती सर के रूम में जब गए मिलने, पत्ती सर भी बड़े, मैंने वहाँ भी स्वागत सबका किया। और पत्ती सर मिलने के बाद ऐसे खिंचाव महसूस होता था कि लगता था कि हम ज़्यादा सर समय के साथ पत्ती सर के साथ रहें। तो पत्ती सर हमें कई बार गाड़ी में बैठा के विला इधर पूरा अंदर, पूरा पिरामिड के अंदर जो आसपास जो ओपन स्पेस स्टॉल लगे हुए हैं और भाई उनके विलास हैं, उनके वहाँ भी जाने का मौका मिला। तो पत्ती सर गाड़ी में बैठा लेते, भाई पूछते भी आप यहाँ आए हो, कैसा लगा, अनुभव महसूस किया आपने। तो सर के साथ शेयर करते में वहाँ पे जो एक आप पिरामिड के अंदर आप जाओगे, अभी तो वहाँ ध्यान दिया है कि नहीं आपने कि उसके अंदर एक गुफा भी है। जी है। तो उसके अंदर भी ध्यान करने का मुझे मौका मिला। तो उसके अंदर भी पूरा एनर्जी, महाअवतार बाबा जी गुफा की बात कर रहे हैं?
कौन से गुफा? नहीं, हैदराबाद ऊपर ऊपर चढ़ते जो किंग चैम्बर हम जाते हैं ना, हाँ, रास्ते सेंटर में निकालते हैं कि गुफा टाइप बनी हुई है। यस। अभी बनी रही थी अभी उस टाइम, तो वहाँ भी ध्यान करने का अनुभव अच्छा मिला। तो पत्ती सर के साथ मैंने शेयर किया था कि सर बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है। तो सर तो जिससे बात सुनते थे कई बार मुस्कुरा देते हैं धीरे से। तो सर ने वहाँ पे भी अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स से पूरा घुमाया, गाड़ी में बैठा के मास्टर के साथ मिलवाया। और सर का सबसे बड़ा बड़प्पन ये कि सर जब ले जाते थे कुछ ना कुछ खाने के लिए बोलते थे, स्वामी जी बोलो क्या खाओगे आप, जो भी पसंद है पूछते थे। और सब मास्टर के साथ इंट्रोडक्शन कराते थे, ये दिल्ली से मास्टर आए हैं, इनकी एक्सपीरियंस सुनो। तो सर कहते थे कभी दूसरे मास्टर जो वहाँ के सीनियर, इनकी बात अब इनकी भी सुनो। तो इस तरह सर का हैदराबाद में सफ़र में काफ़ी अच्छा रहा। और हमें स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस जाने का मौका मिला था उस टाइम, तो काफ़ी सर के साथ हैदराबाद में मैंने एंजॉय किया। तो स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस में सर ने आपको किस मकसद से बुलाया होगा? वहाँ पे हम वैसे स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस देखने गए थे कि सर ने जब भानु जी हमारे साथ दिया था तो हम वैसे ही जाकर वहाँ रुके थे कि वापसी हमारी रिटर्निंग दिल्ली हो रही थी। तो रास्ते में स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस जाके हम लोग थोड़ी देर वहाँ स्टे किए थे। तो कैसा फर्स्ट टाइम जो भी हैदराबाद का पहला ऑफिस था जहाँ पे साई कुमार रेड्डी जी मिले, फिर उनके फैमिली से हम लोग मिले, तो काफ़ी अच्छा लगा। एक फैमिली जैसा मुझे लग रहा था, हम लोग नए नए थे लेकिन ऐसा एकदम फैमिली जैसा लग रहा था माहौल, कि हम लोग एक फैमिली के यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि हम बाहर घूमने आए हैं, वो साउथ इंडियन है हम नॉर्थ इंडियन है, ऐसा कोई भेद लग ही नहीं रहा था। तो इस यात्रा में, साउथ की इस यात्रा का आपको जो निचोड़ लगा वो ये लगा कि प्रचार क्या होता है और एक सरेंडर का भाव क्या होता है, और एक किस तरह से समर्पण आप करते हो अपने आप को एक कॉज के लिए, एक हायर कॉज के लिए, किस तरह से साउथ के मास्टर्स ने अपने आप को समर्पित किया हुआ है। और उनसे हम भी उनके साथ रहकर, उनके साथ इंटरेक्ट करके कुछ सीख सकते हैं। हाँ, वही मैंने पत्ती सर का मकसद यही था। जो जैसे पत्ती सर दिल्ली आते थे तो हम लोग बात करते थे, या जो सीनियर मास्टर बात करते थे कि हम लोग यहाँ क्लास ले रहे हैं, यहाँ सेशन हो रहा है, ये ऐसे काम करने का हमारा ये है। लेकिन जो सही मायने में जो सर दिखाना चाहते थे वो हमें साउथ बुला के, हैदराबाद बुला के, आसपास गांव में जो जहाँ भी जो वैलीज है, जैसे जगन्नाथ गट्टू हुआ, ये बाकी जो कर्नूल पिरामिड है, रास्ते में जो छोटे छोटे गांव मिले वहाँ जो पिरामिड देखने को मिले, कैसे लोग पिरामिड को सेंटर को बनाने के लिए, पिरामिड बनाने के लिए कितना जी जान से, तन मन धन से कैसे सेवा कर रहे हैं। तो वो हमारे अंदर वो पैदा करना चाहते थे कि आप लोग सीख क्या करो, आप लोग सोचो कि मैं ही जो सब कुछ कर रहा हूँ, आपके आगे भी कुछ और है। आप न सोचो कि आप इतना कर रहे हो तो इसके कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, आगे भी लोग कर रहे हैं और निष्काम निभाव से अपना कर रहे हैं। तो वो चीज़ सब बताने के लिए हमें पूरा यात्रा कराई, और हमें तब जाके पता लगा कि ध्यान का प्रचार ऐसा होता जी। तो क्या उसके बाद, इस अनुभव के बाद, क्या आपकी ध्यान प्रचार की स्पीड बढ़ी? हाँ, ऐसे जो करते करते जो पत्ती सर ने जो हमें समझाना था, जितनी हमारी बुद्धि के अनुसार जितना हम ध्यान करते थे, जितना जानकारी हमें मिली, उसके हिसाब से 100% उन्हें कुछ ना कुछ हम उस अपने आप को तैयार करने की कोशिश करी। कोई ध्यान ऐसे किया था, जो भी सीनियर मास्टर हमारे साथ थे उन्होंने भी इस चीज़ को सीखा और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और मैंने बढ़ चढ़ कर आगे प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्हें पता लग गया कि ये प्रचार करने का जो है सही तरीका ऐसे है। तो वो सही तरीका क्या है आपके हिसाब से? सही तरीका कि मैंने निस्वार्थ भावना से अपना काम करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हम जो मैं बड़ा मास्टर हूँ या छोटा मास्टर, ऐसे मन में भाव नहीं है, तन मन धन से अपनी सेवा करना, ना समय की चिंता, ना पैसे की चिंता, ना किसी जगह की चिंता। उन्होंने अपना काम करना तो करना है। तो ध्यान का प्रचार करने के लिए वो कहीं भी जाने को रेडी हो गए। इसी तरह कार्य को करने के लिए सारे मास्टर धीरे धीरे आगे आने लगे। जी। तो ये समर्पण भाव गुरु के प्रति और एक डिवाइन का जो आदेश बोल सकते हैं कि अभी इस समय आदेश, मतलब एक समय ने ऐसा एक करवट बदली है कि पृथ्वी पर घर घर ध्यान जाना है। तो हम सभी को भी इस हवन में अपनी आहुति देनी है। कुलविंदर जी, इसके बाद कहाँ पर आगे जाना हुआ? इसके बाद जो पत्ती सर हैदराबाद जाने के बाद भी जो मन हमारा भी अंदर से एक ध्यान प्रचार करने की भावना जागी जी। मुझे लगा कि हमें ध्यान ऐसे प्रचार करना चाहिए। अपने दिल्ली शहर में हम लोग प्रचार करना शुरू किया। फिर पंजाब की तरफ सर के तरफ आने का मौका मिला सर को, तो मुझे भी पत्ती सर के साथ रहने का पंजाब यात्रा में मौका मिला। तो
पंजाब में मैंने सर के साथ 3-4 यात्राएं करी। जी। उसमें से एक यात्रा के मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ में जब पत्ती सर के साथ मैं जब यात्रा कर रहा था तो उस टाइम मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर एक समय आ गया था जो मार्केट के अंदर। उस टाइम पत्ती सर मैं चंडीगढ़ यात्रा में था, लेकिन वो शास्त्री जी का फ़ोन आ गया कि आप ऐसा करो, जस्सी मैडम का फ़ोन आया कि आप पत्ती सर इधर आए हुए हैं तो आप भी इधर आ जाओ। तो शास्त्री सर आ रहे हैं तो आप उनके साथ गाड़ी में आ जाओ। तो मैं सर के साथ शास्त्री सर के साथ गाड़ी में बैठ के चला गया। तो जब पत्ती सर के साथ वहाँ पर मैं चंडीगढ़ रुका तो सर के साथ मैं पैर दबा रहा था, अच्छी तरह से मैंने सेवा कर रहा था, नहीं होता। लेकिन सर तो गुरु ही होता है, गुरु अंदर की भावना पता रहता है कि भी क्या है, लेकिन अंदर की मेरी उन्हें पता लग गया भी क्या है क्या नहीं है, भाई किस परिस्थिति से चल रहा हूँ। तो उसी टाइम उन्होंने मुझे, जब मैं फिर जस्सी मैडम से बात होगी आगे की यात्रा भी आगे ऐसे निकलनी है, तो उन्होंने आगे और मास्टर थे जाने के लिए, तो मेरी वहाँ से वहीं से वापसी होनी थी। 2 दिन तक ये मैं वहाँ रहा था सर के साथ। तो सर ने मेरे को वहाँ पे चंडीगढ़ में प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम से पहले रात को ही सर के साथ सेवा कर रहा था। तो सुबह उठा तो सर ने मुझे बुलाया कि इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने बैग में से एक कुर्ता निकाल के मेरे को दिया। वो कुर्ता मैंने लिया, कहते स्वामी ये पहन लो। मैंने पहन के भी उस सेशन अटेंड किया। सारे लोग कहिए तो पत्ती सर की जो हाइट है, बिल्ट है, उसके हिसाब से मैं उतना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत पता लगा था कि ठीक है। तो सबको पता है कि पत्ती सर का, मैं कुर्ता उस टाइम उतना पहनता नहीं था, तो सबको लगा कि पत्ती सर ने कुर्ता दिया। लेकिन वो मेरे अंदर लाइफ चेंजिंग उसी टाइम हो गई जब मैं दिल्ली वापस आया। तो उसी टाइम मेरे इंसिडेंट 2-3 काम ऐसे हो गए कि मैं हैरान हो गया कि उनका एनर्जी वर्क कर गया। बाद मुझे एहसास हुआ कि ये एनर्जी वर्क किया। तो पत्ती सर के साथ रहते हुए कई चीज़ें मैंने, और चंडीगढ़ में भी रह के सीखा, मसाज कर रहा था। तो वही बात जो सर के साथ वननेस का, किसी को ने इग्नोर नहीं, का सबको मत देना, छोटे से बड़े से लेके हर का बात सुनना, और कैसे लोगों की बात धैर्य से सुनते। तो वो मेरे मन के अंदर एक बात पक्की होती जा रही थी कि आपका सुनना भी बहुत, लिसनिंग जो है आपका, ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन जो जब सही मायने में सुने तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वही सुनने की शक्ति जो पत्ती सर के माध्यम से मेरे अंदर ज़्यादा प्रबल हुई कि कैसे पत्ती सर सबकी सुनते हैं। सर के साथ 4, अगर 20 लोग भी साथ चलें तो 4, हर कोई बंदा पूर्ण नहीं होता, कोई किसी के विचार अलग होंगे किसी, लेकिन सबको एक साथ लेके चलते थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि वो अलग अलग है। हम लोग सोचते थे ये अलग है वो अलग है, लेकिन वो सब पत्ती सर के लिए सब बराबर ही होते थे। तो ये सर के साथ मैंने ये भावना देखी कि सबको मिल के चलना है, कार्य अपना अपना करते रहो, कि टिप्पणी नहीं करना अपने। जो जजमेंट इंटरफेरेंस जो पत्ती सर का था, ये सारा चीज़ें उनके माध्यम से सीखी। नो इंटरफेरेंस। मैं सिचुएशन देता था, कैसे जिस स्टेट में जाते थे तो वहाँ पे गए, मास्टर कोई ना कोई बात करता ही था, लेकिन सर कैसे सुनते थे और कैसे उस चीज़ को करते थे। जी। तो इसके बाद आपने और कहाँ यात्रा करी सर के साथ? सर के साथ पंजाब के भी, लुधियाना मैंने सर के साथ में 2 बार मौका मिला, तो सर के साथ रहने का मौका मिला। उनके साथ मैंने काफ़ी, मैंने पिरामिड, जो स्वामी विवेकानंद पिरामिड है, वहाँ सर गए थे, क्लास थी। तो मुझे दिल्ली में उस टाइम न्यूज़ लेटर का मैगजीन नहीं आई थी, न्यूज़ लेटर फर्स्ट टाइम दिल्ली से निकली थी। तो उस टाइम वो निकली थी, उस टाइम वो वहाँ पे पंजाबी में कन्वर्ट करके, जस्सी ने कहा बोला था कि इसको पंजाबी में कन्वर्ट कर, दिल्ली में पड़ी हुई थी, तो यहाँ से लेके जाना था। तो उनका मैसेज आया कि आप वहाँ पंजाब लेके आ जाओ। तो मैं वहाँ लेके गया। तो पत्ती सर को जब मैंने दिखाया था, पत्ती सर बहुत खुश हुए देख के। तो वहाँ पर भी जो है पत्ती सर पिरामिड के अंदर कैसे लोगों से बात कर रहे, कैसे सुन रहे, और उनके साथ जितने भी लोग मिलते, बड़े छोटे, सबको रिस्पेक्ट की तरह से सुनते, बात करते। मैं वही चीज़ को उनके बार बार हर यात्रा में यही देखने को मिलता था कि कितने धैर्य से सर सुनते हैं, और कैसे सबको एक जैसे मास्टर होते हैं वैसे उसके हिसाब से उनको ज्ञान देते हैं। उसमें नहीं कि छोटा है तो वो उसको बड़ी बात बताई, या बड़ी है तो उसको ज़्यादा बड़ी बात बताई, उसको उसका लेवल देख के वही बात बताते हैं। सबको यही कहते हैं, 2 ही बात कहते हैं, ध्यान करो, साकार बनो। तो मेरे अंदर ये लगा कि यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लाइफ में जो आपको आगे लेके जाएगी। तो सर भी यही बात कहते थे, जितना आप जानते हो उतना ही आगे बताना, उससे आगे नहीं। और मेडिटेशन के लिए जो बताते थे सर कि आनापानसति, ध्यान ही सब कुछ है, सर्वोच्च ध्यान यही है। तो हम लोग जैसे ध्यान करते हैं, भटक जाते हैं इधर से उधर, दूसरे ध्यान में चले गए, इधर चले गए, या गाइडेड मेडिटेशन चले गए। लेकिन पत्ती सर ने कभी गाइडेड मेडिटेशन कराई नहीं, ना कभी किसी को बोला। तो मेरे सर की जो कुछ चीज़ें, बातें मेरे जहन में बड़ी पक्की हो गई। हर जगह घूम घूम के वही 4 बातें आती थी कि ध्यान करो, साकार बनो, पिरामिड यूज करो, स्वाध्याय करो। तो मेरे अंदर हुआ नहीं, ये 4 चीज़ें ही जो हैं सर का जो संदेश है,
ये जीवन में जो आपको आगे लेके जाएगा। जी। तो कुलविंदर जी, ये पंजाब का सफ़र, कि जो पंजाब में जो गाड़ी चल पड़ी, ये आगे कहाँ निकली? ऐसा है, पंजाब में सर के साथ मैंने 2-3 बार मुझे मौका मिला यात्रा करने का, उनके साथ 1-2 जगह रहने का ही मौका मुझे मिला। तो सर के साथ वहाँ पंजाब में जो लुधियाने में व्यतीत किया, तो सर के साथ मैं जब बताया कि जो सब जगह वही देखने को मिलता था, सर सब मास्टर के साथ कैसे रिस्पेक्ट देते, ध्यान के लिए बोलते और साकार के लिए बोलते, और लोगों के धैर्य से बात सुनते, उनके अनुभव सुनते, और चाहे वो कोई भी किसी बड़ा हो या छोटा हो, रिस्पेक्ट सबको देते। और हमारी बात भी सुनने के लिए भी 10 मास्टर 20 मास्टर ने उनको कहते कि स्वामी जी अपना एक्सपीरियंस सुनाओ। जब हम अपना एक्सपीरियंस सुनाते थे, कहीं बीच में सब बताते कि आपने ये जहाँ हमारी गलती तो उनसे टोक देते कि सर ये आपने नहीं, है सही नहीं बोला, इसको ऐसे बताइए, जो आपका अनुभव बताइए, प्रवचन मत दीजिए। तो फिर हमें पता लगा था कि हमें वही सर के साथ सीखा कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इन चीज़ों पर ज़्यादा मैंने जोर दिया उनके साथ रहने का। तो इसके आगे क्या यहाँ क्या पंजाब की यात्रा पे यहीं पे फुल स्टॉप लग गया? नहीं, उसके बाद फिर मैंने हरियाणा में भी मैं सर के साथ मैंने 2 दिन मैंने करीबन 2 बार मैं जाने का मौका मिला। तो वहाँ भी जो है सर के साथ रात को रहता रूम में, तो पैर दबाता, ज़्यादा मेरा सर के साथ रहता जब रूम में, तो मैं मैक्सिमम पैर ही दबाते रहता। मेरा टाइम रात को ध्यान करते हुए पैर दबाते ही निकल जाता था। और जब सर सुबह उठते तो सर से बोलते कि थैंक यू वेरी मच। मैंने सर इसमें थैंक यू कहने, आपने रात भर मेरी पैर दबाया। मैंने सर ये तो मेरी ड्यूटी है। तो और भी जो क्लास में हमें जो मास्टर बाहर से उनसे मिलने आते, तो मैं ये देखता था सर सबकी बातें कितने प्यार से सुनते हैं और कितने रिस्पेक्ट से सुनते हैं। और ध्यान के बारे जो है पहले उन सब की उनकी सुन लेते, फिर अपना उनको जो बताना होता है ध्यान के बारे बड़े सिंपल वे में बताते। तो कई बार तो ऐसा भी मौका मिला, एक बार हरियाणा में मौका मिला, सर ने कोई मिलने के लिए आया उनके पास, तो सर ने बोला कि स्वामी जी इनको आप ध्यान कराओ। फिर मैंने उन लोगों को बाहर ले जाके थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताया, ध्यान का सिखाया। तो सर का कहना होता है कि मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन इनके अंदर जो अंदर से एक बोलने की जो है क्या रुकावट जो है वो कैसे निकलेगी बात, वो इसके माध्यम से सर हमारे अंदर रुकावट को दूर करते थे। ध्यान कैसे कराते हैं, या जितना जानते हो उतना बताओ, गलती करेंगे सीखेंगे ऐसे ही। इसी तरह सर हमें बताते, और सर के साथ बैठते हुए मैं कई ये चीज़ें देखें, कई बड़े बड़े मास्टर आते हैं, इंट्रोडक्शन बड़े सिंपल वे में कराते हैं। ये स्वामी जी दिल्ली से मास्टर कुलविंदर सिंह है, ये फलाना मास्टर ये वहाँ से है। तो इससे इंट्रोडक्शन कराते थे कि बिल्कुल अपने की तरह रखते थे। एक आज के टाइम में आज गुरु की जो हम लोग देखते हैं, जो मास्टर देखते हैं, बड़े जो ग्रैंड मास्टर हैं, कैसे बीच में बैरियर, पत्ती सर के यात्रा करते, बैरियर हमें कहीं दिखा ही नहीं। एक अपनापन दिखा, और एक हमेशा आगे हमें बूस्ट करके आगे भेजा। हमारी गलती भी होती थी, सर डांट देते थे, लेकिन फिर डांट में भी प्यार होता था। तो उसी डांट से कहते हैं कई चीज़ हमें सीखने को मिली कि सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, उन्हें हमारे भले के लिए कह रहे हैं। तो मैंने ये सीखा जी। उस डांट में भी आपकी भलाई नियत ही थी, कि जैसे वो एक कुम्हार है, वो अपने जो पॉट बना रहा होता है उसको बाहर से तो पीटता है, अंदर से पूरी सपोर्ट देता है अपने हाथों से। तो शायद सर का सिखाने का तरीका भी शायद यही था। नहीं, सर तो बड़े प्यार से मैंने डांट के भी समझाते थे, प्यार से भी समझाते थे, और हर तरह से मैंने हमें किसी तरह भी मैंने बात हमारे अंदर चली जाए तो हर तरीके सर उसका अपना समझाने का तरीका लेते थे कि ऐसे समझ जाए तो ऐसे समझ जाए। तो पति सर का काफ़ी योगदान रहा मैंने उनके साथ रहने का भी। और सबसे बड़ी जो सीखने को मिले कि मैंने कि आपकी जो है वाणी में कितना मधुरता होनी चाहिए, और कितना संयम होना चाहिए, कितना आपके लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए और करुणा होनी चाहिए, ये उनके साथ रह के सीखा मैंने। जी, क्योंकि सर खुद ही एक मूर्ति थे कि जो करुणा की मूर्ति, सभी के प्रति समदृष्टि, एक दृष्टि सभी के प्रति, और सभी के प्रति करुणा, और सभी को घर घर तक ध्यान पहुंचाना, घर घर तक सत्य का दर्शन कराना, यही सर अपना मिशन स्टेटमेंट लेकर आए थे पृथ्वी पर शायद। जी सर, तो इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके साथ मैंने सर के साथ हरियाणा मैंने किया। फिर रिसेंटली उनके साथ मैंने पठानकोट यात्रा करी थी। जस्सी मैडम का फ़ोन आया था कि पठानकोट में जो सर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोग भी इधर आ जाओ। तो सर के साथ मैंने पठानकोट में मैंने यात्रा करी। तो वहाँ भी जैसे जो एज रूटीन जो जैसे स्टेट के अंदर सर क्लास लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, सर के साथ मुझे रहने का मौका मिला।
पैर में मसाज करता था। सबसे मेरा जो पति सर की यात्रा करने का मुझे जो मैं सुखद आनंद जो मिला सर का मसाज करने में मिला। को जब मैं मसाज करता था तो मेरे आंखों से आंसू गिरते थे। मैं आपको इतना आनंदित महसूस होता है, जितना मैं इतना ध्यान में करता हूँ उससे कई गुना अपने आप को आनंदित महसूस करता था, कई गुना ऊर्जा की प्राप्ति महसूस होती थी। तो ऐसा हमारा सौभाग्य रहा कि जितना समय अब सर के साथ गुजारे, तो ये हमारे लिए बहुत ही कीमती क्षण है, जो कि आज हमें एहसास होता है कि उस समय हम जो क्या करते थे, हमें क्या सर सिखाने आए थे, क्या हम सीखे उनसे, तो ये आज पता लगता है हमें। जी, सर मुझे महसूस हो रहा है कि आपने जो सबसे ज़्यादा सीखा वो ये सर से, बहुत ज़्यादा आपने जिस चीज़ की तरफ आकर्षित हुए वो ये थे कि सभी को एक दृष्टि से देखना, और कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई मास्टर बड़ा छोटा नहीं है, और हर किसी को उसकी स्थिति के अनुसार, जो भी ज्ञान की कोई बात बतानी है उसको उसकी स्थिति के अनुसार। तो ये बहुत आपने अपने इन 2 एपिसोड्स में काफ़ी इस बारे में बात करी है, जो सर की ये जो क्वालिटीज़ हैं। यही बात सर की बात मुझे यही खींचती थी कि समदृष्टि, समभाव, करुणा और साकार के प्रति, और सबसे बड़ी बात है कि सिंपल वे में बात बताते थे। कोई इतना हाई करके ग्रैंड मास्टर जो कई बात को इतनी लंबी करके बताते, इतना गहराई कर, सिंपल वे में हर बंदे को बात आराम से समझ आ जाए जी। तो उनके साथ वो चीज़ के ना, और उनके साथ जो एक सबसे बड़ी जो मुख्य कारण जो रही आकर्षित, वो भी रही जो कैसे प्यार से लोगों को खाना खिलाते थे। खुद तो बनाते थे और कितने प्यार से, रिस्पेक्ट से खिलाते, सबको खिलाते। पहले लोगों को खिलाते, बाद में आप खाते जी। तो इन चीज़ों को मैंने देखा कि गुरु इतना अपने लोगों के प्रति प्रेम, कि इतना तो अपना परिवार के अंदर प्रेम नहीं देखने को मिलता, नहीं मिलता वाकई। तो उस परिवार से बढ़ के उन्होंने मैंने गुरबाणी के अंदर भी देखा, भगवद गीता भी पढ़ा, मैंने ग्रंथ मैंने देखे पढ़े, लेकिन जो पति सर का जो छवि मुझे देखने को मिली वो कहीं नहीं मिली। तो हमें लगता है ऐसे कि हम जैसे गुरुओं, जैसे गुरु नानक देव जी के, राम के, या जीसस के, या अल्लाह के, हमने उनके पता नहीं, लेकिन हमारे लिए वो सब कुछ वही थे। हमको जो सुनते थे गुरु वाणी में या कोई ग्रंथों की श्लोक सुनते थे, तो हमें सारा चित्रण उनके अंदर पूरा दिख जाता था कि वही है। मैंने खुद ही पति सर को DMC हैदराबाद में पति सर को बोला था, सर आपके अंदर, आप एक शरीर में हो लेकिन 2 रूप हो। तो मैंने, सर आप वैसे बुद्धा हो लेकिन ऊपर से ओशो वाला काम करते हो, अंदर से बुद्धा का करते हो, बाहर से ओशो का सेलिब्रेशन सिखाते हो हमें। तो ये बात सर की मैंने बोली कि सर हर तरह से हमें एंजॉय कराते थे, आपको मस्ती भी कराते थे, गाना भी गाओ, डांस भी करो, उछो कूदो, मस्ती मचाओ, लेकिन ध्यान जरूर करो, और साकार के बारे में जरूर बोलते थे। तो इन चीज़ों को सर का मुझे आकर्षण बहुत ज़्यादा रहा कि वो एक समदृष्टि से हर चीज़ को एक भाव में लेकर चलते थे, और बड़े प्यार से, बड़े सिंपल में, एक जैसे कि पिता भाई एक दोस्त की तरफ भांति अपने अंदर हमें एक ऐसा ऊर्जा पैदा कर देते कि हमें ना चाहते भी वो बात समझ में आ जाती थी कि नहीं ये बात सही कह रहे हैं। तो मैंने उनके साथ यही सीखा। तो कुलविंदर जी, क्या पठानकोट की यात्रा आप हमारे साथ साझा कर रहे थे, तो क्या इस यात्रा में और कौन से ऐसे कुछ गोल्डन मोमेंट्स, कुछ गोल्डन अनुभव जो आपके स्मृति पटल पर छाए हुए हैं? ऐसा है कि पति सर के साथ जब मैं पठानकोट में था और कई जगह आसपास में प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, जो पति सर के साथ रहने का जो वहाँ पे मौका मिला, जो रात को मैं सर के साथ मसाज करा था, तो वही जो नॉर्मली हर स्टेट में सर के साथ जो यात्रा की थी, एक ही जो कॉमन में देखने को मिली कि सर ध्यान के बारे में बोलते थे, साकार का भी बोलते थे, और एक जो समदृष्टि का भाव रखते थे, और कैसे लोगों को ध्यान के बारे में बताते थे, और कैसे रिस्पेक्ट से लोगों से बात करते थे। तो मैंने वो देखा कि कितने प्यार से, कितने चाहे छोटा है चाहे बड़ा, एक ही भाव में बात करना, और करुणा से बात करना, और खाना बना के खिलाना, और लोगों से कैसे उनकी एक्सपीरियंस सुनना। और सर के साथ रूम में रहने का बड़ा एक एक्सपीरियंस वहाँ भी हुआ कि कितने कंफर्ट लेवल में आपको रहना, सर के गुरु के साथ कैसे रहा जाता है। तो सर के साथ सीखा कि बिल्कुल शांत और एक रिस्पेक्टफुल में सर के साथ, जब सर ध्यान करा रहे होते हैं, जैसे ध्यान के बारे में बता रहे होते तो गुरु हैं, लेकिन उनके साथ हम कैसे उनके साथ व्यवहार करना, कैसे बोलना, ये उनके साथ रूम में रह कर सीखा कि मैंने एक गुरु के साथ हम बैठे हुए हैं, बाहर हम तो मजाक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, हंसी मजाक होता है, लेकिन गुरु के साथ कैसे रहते हैं सर, जब काम कर रहे होते हैं, बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, या बुक अंडरलाइन कर रहे होते हैं, या स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस का करेक्शन कर रहे होते, कितना कंसंट्रेशन के साथ कर रहे होते, तो हैरानगी होती थी मुझे देख के कि हर काम उन्होंने अवेयरनेस के साथ करना,
और लगन के साथ करना। कोई ऐसा कहीं भी हम ट्रैवल करके आते थे, जितने घंटों की जर्नी हो, तो सर को थकावट होती थी, लेकिन फिर भी सर आगे सेशन के लिए, वर्कशॉप के लिए जो सर पूछते थे सवेरे कितने बजे उठना है। अच्छा स्वामी जी, जब उनके साथ रात को मैं रहता तो बोलते स्वामी जी इतने बजे निकलना है, इतने बजे मुझे उठा देना। तो सर मैं देखता था सर के साथ रहते हुए, सर रात को तो लेटे जरूर होते थे, लेकिन सोते नहीं थे। आंख बंद होती थी सर की? आंख बंद होती थी, लेकिन सर सोते नहीं थे। मैं उनके पावर को देख के हैरान होता था कि सर कितना ट्रैवलिंग करते हैं, और फिर भी सर सोते, हमें लग रहा सो रहे हैं, लेकिन वो सोए हुए नहीं होते, वो जागे होते। अंदर से जागे, अंदर से पूरा 100% जागे होते। उनको कोई भी चीज़ अगर हल्की सी उनको आवाज़ आ गई तो पूछ लेते। मैंने उनको सर के साथ मैंने अवेयरनेस देखा कि इतना 100% अवेयरनेस। जैसे हम बुद्धा के बारे में देखते हैं कि अवेयरनेस में उन्होंने रहे, तो हमारे लिए वही बुद्धा थे जो इतने अवेयर में उनके साथ रहने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने छोटी से छोटी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, जो आज हमारे जीवन के अंदर जो काम आ रही है, जो हम उसको सीख कर अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ कि पत्ती सर के इतना यात्रा करने वाले की इतनी हमने ज़िंदगी, जो आज मेरी जो 60 साल की उम्र है, तो समझो मैं सर के साथ रहता, मैं तो जीवन में नहीं सीख पाया जो उनके साथ कुछ क्षणों में सीख गया। जी, ये बुद्धा के बारे में भी बोलते थे कि बुद्धा जब रात को सोते थे एक करवट, तो एक ही करवट में रहते थे, वो हिलते जुलते नहीं थे। लोग हैरान होते थे कि पूरी रात एक ही करवट में आप कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस मैं पूरे होश में सोता हूँ, होश साध के। हाँ भाई, पत्ती सर का मैंने देखा, कई बार देखा मैंने कि इतना ट्रैवलिंग करते, इतना मैंने आना जाना, वर्कशॉप लेते, सब जगह बोलने में एनर्जी तो लगती है जी बिल्कुल, लेकिन थकावट उनको होती थी। हम उनके मसाज करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब उनके अंदर काम करने का इतना जुनून और इतना मैंने कि सोए हुए भी अवेयर है, मैंने कि जागे हुए हैं। मैं उनको सोते जितनी देर मैं उनके साथ टाइम व्यतीत किया, मैंने कभी उनको नींद में नहीं देखा। एक गहरी नींद हम चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको मैंने कभी आज तक ऐसा देखा ही नहीं। मैं उनसे ये सीखा मैंने कि कितना अंदर, क्योंकि उनका एक जो पर्पज ऑफ लाइफ जो था, जो स्प्रेडिंग के लिए आए थे, जो लोगों तक जन जन तक बात पहुंचानी थी, उसके लिए वो काम कर रहे थे। जो गुरु सबको जगाने आया वो खुद कहाँ सोएगा, नींद में भी नहीं सोएगा। जैसे हम देखते हैं कि बुक्स में भी हम रीडिंग के अंदर देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर का क्या लाइफ होता है, तो सेम उनका लाइफ एकदम सोई दिखाई देता है। कि पत्ती सर, जो हम लोग कहते थे सर रुकते नहीं है, कहीं भी सवेरे निकलते काम सेशन में, रात को वापस आए, रात को बस फिर सोए और फिर चल पड़े। सोए भी नहीं तो ट्रैवलिंग, फिर भी गाड़ी में बैठ के चल पड़े। उनको जाने का मन है तो उसी टाइम चल पड़े, फिर अगले फिर वहाँ पर पहुँचे डेस्टिनेशन में, वहाँ पर क्लास लिया, फिर चल पड़े। इतना भागा दौड़ी इनकी लाइफ में देखा, लेकिन आराम नहीं देखा मैंने। तो ना उनके अंदर इतनी थकावट होती भी, थकावट नहीं दिखती थी। तो उनके अंदर ये काम करने का जुनून मैंने उनसे सीखा कि कैसे हमें काम करना चाहिए। और जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जो अध्यात्म के अंदर जो स्प्रेडिंग का जो है, तो जो रोल है, वो पत्ती सर रोल मॉडल है, जो कैसे वो प्रचार करते हैं घर घर, जो सत्य का दर्शन हम जो कह रहे हैं पहुँचाने के लिए। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसी तरह उनकी बातों को मानते हुए और उन्हीं की तरह कार्य करते हुए आगे तक लेके जाएं। तभी हमारा गुरु के साथ रहने का और उनसे शिक्षा जो हमने ली है, उसी का सकारात्मक तभी होगा। जी कुलविंदर जी, तो आपने बहुत जगह सफ़र तो किया, अब अपने ही घर में वापस आ जाते हैं, घूम घाम के हर जगह से अपने ही घर में वापस आ जाते हैं। तो दिल्ली वाले अनुभवों के पर कुछ प्रकाश डालिए। दिल्ली में सर के साथ मुझे काफ़ी रुकने का मौका मिला। जब शुरू में ध्यान में जब आया था, तो पति से दिल्ली आते थे, शास्त्री मैडम जी का और शास्त्री जी का या जैसी मैडम का मैसेज आया था कि सर दिल्ली आ रहे हैं, तो रात को सर के साथ आपको रुकना है। तो एक ऐसा ही शास्त्री के घर में जब मैं रुका रात को, तो सर अंदर लेटे हुए, मैं उनका पैर मसाज कर रहा हूँ। सर तो उस टाइम गर्मी का मौसम था, काफ़ी चिल एसी चला के सोते हैं सर। सर ने फुल एसी चला रखी, चिल कर रखा, लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही थी। लेकिन फिर मैंने नहीं बोला, पैर दबाता रहा। फिर लेकिन जब पैर दबाते दबाते कब रात खत्म होगी पता ही नहीं लगा, सुबह हो गई। और सर से दिल्ली में आके मैंने जो कितने भी परिवाना मेडिटेशन सेंटर में सर आए तो क्लास लिया, तो सर का जो बात करने का तरीका था, कैसे ध्यान के बारे लोगों को बताते और कैसे लोगों के प्रश्न पूछते। तो मुझसे भी कई बार सर ने कोई प्रश्न पूछे, बहुत कम पूछे, लेकिन मैं ज़्यादा सर से टेलीपैथी बात करता था, जो मुझे दिक्कत होती थी सर से पूछता था। तो सर उस टाइम मैं बुक रीडिंग के अंदर पढ़ना ज़्यादा शुरू किया ही था। तो जैसे जैसे मैंने कोई प्रश्न सर को अपने अंतर मन से पूछता था, तो सर वही बुक मेरे को बता देते, ये बुक स्वामी जी आप पढ़ो। तो इसी तरह सर के साथ मेरा बहुत एक
उन्हें यात्रा ऐसी रही कि मैंने कि कुछ उसको बता नहीं सकता कितने मैंने सुखद पल थे। कई मैं आपको जितने अभी बता चुका हूँ उसमें कई छूटे भी होंगे, मेरे दिमाग में अभी नहीं होंगे, बाद में याद आएंगे। लेकिन सर के साथ बहुत यादें हैं जो मैंने मैं कई बार अकेला बैठा हूँ तो उन सारे पलों को याद करता हूँ तो मैं अपने आप ही अंदर से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं मेरे। तो कई बार इतने अंदर खुशी हो जाती है कि ऐसे भी गुरु थे जिनके साथ हमने ये समय गुजारा। तो ये हमारा सौभाग्य है, जितना भी समय उनके साथ गुजारा तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, जो उन्होंने हमें कुछ ना, जब उनके साथ बैठे हो तो कुछ ना कुछ हमें समझाते थे, सिखाते ही थे। एक छोटी सी बात उन्होंने हमें समझाई, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हुए क्या करते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पर सारे बाउल पड़े, खाना पड़ा हुआ है, हम एक हाथ से खाना पहली बार तो ले लिया, जब दोबारा बार खाना का टाइम उसी हाथ से दोबारा खाना उठाना शुरू कर देते हैं, जूठे हाथ से। तो सर ने डांटा बड़ी जोर से, कई मास्टर थे उन्होंने डांटा कि आप ये क्या कर रहे हो, कैसे खा रहे हो। मैंने इस हाथ से खा रहे हो तो इस हाथ से दोबारा लेना आपने। उसी को समझाया कि ये गलत तरीका आपका खाने का, वे चेंज करो आप। तो कितनी छोटी छोटी चीज हमें समझो, छोटी बात है लेकिन इसकी कितना बड़ा विज्ञान होगा इसके तब से मैं 90% मेरी कोशिश यही रहती है, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं फर्स्ट टाइम इसी से लेता हूँ तो सेकंड टाइम इससे मैं उठाता हूँ। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें उनके साथ सीखने मिली। और उनके साथ कई चीज़ें, बैठने उठने का सलीका कैसे सर के, एक गुरु ग्रैंड मास्टर के साथ कैसे बैठना चाहिए। हम नॉर्मल अगर कोई फ्रेंड सर्किल बैठा हो तो हम आराम बैठे होते हैं, लेकिन गुरु के साथ कैसे स्थिर होकर बैठना, कितना अवेयर होकर बैठना, ये सर के साथ बैठ के सीखा मैंने। तो कई चीज़ें जो सर हमें दिल्ली में भी रह के हमें बहुत समझाया, ध्यान के बारे में भी बताया कि ध्यान कैसे करना चाहिए, कितने देर करना चाहिए, उसकी सारी बारीकियाँ बताई। और कैसे मैंने लोगों की बात सुनी है और लोगों को कैसे समदृष्टि में सब एक साथ लेके चलना चाहिए। वो कभी किसी को इग्नोर नहीं किया, सबको पास ही बुलाया, चाहे उनको लगता है ये जो आउट ऑफ ट्रैक अगर जा रहा है लेकिन ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रिस्पेक्ट उतना ही दिया जितना दूसरे को देते थे। मैं कोई भेदभाव नहीं किया जी। और हम लोग भेदभाव कर जाते हैं, वो सीनियर है, ये जूनियर है, ये थर्ड आई मास्टर है, लेकिन उनके लिए ना उन्होंने कभी चक्रास के बारे में बोला, ना एस्ट्रल सर्जरी की बात करी, ना गाइडेड मेडिटेशन की बात करी, ना अदर किसी थेरेपी की बात करी। उन्होंने एक ही किया कि आप ध्यान करो। तो सर का मुझे एक ही निचोड़ पता लगा कि जो सर कहते हैं उसी चीज़ को मेरे को लगा कि सर जो ध्यान के लिए बोल रहे हैं, स्वाध्याय के लिए बोल रहे हैं और संजन संगति की जो बोल रहे हैं, तो उसी चीज़ को मेरे लाइफ में मैंने अपने 3 सूत्र पक्के बना लिए कि इसके अलावा मुझे कहीं नहीं। कई बार मुझे भी लोगों के मैसेज आते हैं, यहाँ पे सेशन है, आप इधर आ जाओ, ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन मुझे नहीं जाने का मन करता। सिर्फ पत्री सर के वर्ड्स और पत्री सर के जो बताए हुए गाइडलाइन है उसी को मानने का मेरा दिल करता है, उसी को मैं मानने की इच्छा रखता हूँ और लोगों को यही बताता हूँ, सिर्फ इसी चीज़ के बारे में, दूसरी चीज़ में बताता ही नहीं। तो कुलविंदर जी, आपने हमें काफ़ी बार बताया कि सर का बहुत एम्फेसिस था स्वाध्याय पर और आपकी भी काफ़ी मदद करी उन्होंने, जीवन के काफ़ी मोड़ पर उन्होंने आपकी मदद करी। जब भी आप किसी परेशानी में होते थे तो वो किताब सर आपको दे देते थे। तो ये कौन सी किताबें थी और कैसे इन्होंने आपके जीवन को पलटा? सर के साथ मैंने जो यात्रा करते करते सर के साथ मैंने बुक्स का मेरा पढ़ना शुरू हुआ ही था। तो कहीं भी बुक कोई रिलीज होती सर के पास मैं जाकर बुक ले लेता था। तो कोई चीज़ें बुक के बारे जो मैं बुक पढ़ता था तो सर के साथ शेयर करता था कि सर ये बुक पढ़ रहा हूँ। तो कई बार ये सर से मैं कहता था कि सर अब मैं ये पढ़ चुका हूँ तो ये बुक अब आगे कौन सी पढ़ूँ। तो सर मुझे आगे बताया था ये बुक आप पढ़ लो। तो एक रिसेंट एक अनुभव के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उस टाइम एक समय था कि मेरे अंदर विचार बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कुछ फैमिलियर, कुछ बच्चों के प्रति, कुछ अपने प्रति, प्रोफेशन के प्रति, कुछ विचार मेरे मन में ज़्यादा चल रहे थे, ध्यान कर रहा था। तो सर ने उस टाइम थिंक एंड डेस्टिनी का जो बुक आई थी तो सर ने ये कहा था ये उसी टाइम दे दिया कि सर आप ये बुक पढ़ो, स्वामी जी ये बुक पढ़ो, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। वो जो थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक पढ़ी, जो मैं तब अपना को हैरान हो गया कि जो हमारे अंदर ही सब कुछ है, वो सारा सोच हमारे अंदर ही है, तो उसको कैसे परिवर्तन करना ये हमारे पर निर्भर करता है। तो उस बुक के माध्यम से अपने आप को मैंने पूरा जो उसके अंदर बुक्स के अंदर लिखा कि थिंकर, डूअर और नोअर का जो तीनों जो पार्ट जो है वो उस चीज़ों को क्या मायने रखता है और कैसे अपने अंदर परिवर्तन लाना, उन चीज़ों को मैंने अपने अंदर अपनाया तो मेरे अंदर विचार अपने आप कम होते गए जी। तो सर को मैंने थैंक यू बोला सर को कि सर आपने बहुत अच्छी मेरे को बुक बताई आपने ये पढ़ने के लिए। तो सर इसी तरह कोई भी पीछे कोरोना काल आया, कोरोना काल में भी जो भी
माध्यम में जो काफ़ी जो है किसी से मिल नहीं सकते थे, कुछ ऐसे जूम में ही मुलाकात होती थी, तो सर को मालूम था कि मैं बुक ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो सर उसी सेशन में भी आके मेरे को पूछते थे कि कुलविंदर किधर है, उसके लिए ये नया बुक आया। तो सर मुझे बुक बताते, तो मैं उसी बुक को इमीडिएट जाके PDF कहीं से अरेंज कर लेता या मैं बाहर जाके प्रिंट करके लेकर पढ़ता। फिर नेक्स्ट सेशन में सर को बताता, सर ये बुक मेरे पास आ गई है, तो मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने तो जितने कोरोना काल की वो कौन सी किताब थी? लाइफ आफ्टर डेथ की बुक थी, और भी जो विजडम ऑफ सोल थी, और भी कई बुक ऐसे कई आए। तो सर ने जो भी बुक दिया उन कोरोना काल के अंदर 90% मैंने बुक पढ़ी है, और बुक इतनी शानदार होती थी कि लेकिन मैंने जो बुक के अंदर सर से मेरी बात हुई थी कोरोना काल में भी, जो मैंने जूम सेशन में सर से बात करी, वैसे ही जनरल सर से मैं सर से फ़ोन पर भी बात कर लेता था कि मुझे पता लगता सर यहाँ पे उनके साथ कौन मास्टर थे, फ़ोन पे मैं बात करता था। तो सर को मैंने बोला, सर आपने जो बुक बताई जूम सेशन में बड़ी ज़बरदस्त बुक है, मुझे अब मैं कौन सा बुक पढ़ूँ? तो सर ये बोलते कि आप ये बुक पढ़ो। तो फिर कई बार कहते सर बुक आप रिपीट करो, फिर अच्छा दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ने के लिए बोलते थे। तो मैं ये चीज़ें सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। स्वाध्याय से मैंने सर ने मेरे अंदर जो भी चीज़ें आई, तो मैंने सारी बुकों का जो मैंने अब तक पढ़ चुका हूँ, 600 करीब बुक पढ़ चुका हूँ। जी। तो उनके बुक के माध्यम से सर के जो मैंने सर से जिक्र किया, सर बुक में सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस है कि लैंग्वेज जो है थोड़ा सा चेंज होता है और थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा चेंज होता है, लेकिन बातें सब वही होती हैं। कहते हैं स्वामी जी बात वही है, इधर से समझो चाहे उधर से समझो, बात एक ही रास्ता है, तो ये आपको समझ आनी चाहिए कैसे है। तो उन चीज़ों को सर ने बड़े अच्छे से मेरे को समझाया, और मैंने बुक के अंदर जो मेरा एडिक्शन तभी हुआ। मैं देखता था सर इतनी बुक पढ़ते हैं, इतनी उम्र में इतनी अभी भी बुक पढ़ रहे हैं, तो हम जो इतने बुक से क्यों कतरा रहे हैं? और सर का जो बुक हमें बताते थे पढ़ने के लिए, तो सर का एक मैसेज होता था हमारे लिए कि ये बुक आपके लिए एक मैसेज की तरह बुक है। तो वाकई वो मेरे लिए वो मैसेज होता था, जो मैं सोचता था वही बुक में मेरा क्वेश्चन आंसर मिल जाता था लाइफ का। सर के साथ मैंने शेयर भी किया, सर जो मैं जीवन में प्रश्न का उत्तर चाहता था वो बुक में मिल, कहता है स्वामी ये है ही यही सब कुछ। तो सर का कहने का मतलब था बुक हम ध्यान से तो उसको सीखते ही हैं, तो स्वाध्याय में कुछ हमारे जो चाहे जो प्रश्न होते हैं उसमें भी उत्तर हमें उसमें मिल जाते हैं, वो भी हमें हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। आप एक बुक पढ़े एक मास्टर की, दूसरे बुक दूसरे मास्टर की, तीसरे मास्टर की, तो करते करते कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल बात समझ में आ ही जाएगी जी बिल्कुल, ताकि वो आपका सफ़र आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे बुक का आज भी मैं मेरे बेड के ऊपर मैंने पिरामिड कैप पढ़ा होता है, और एक कोई ना कोई बुक किसी मास्टर के माध्यम से मुझे मिली हुई जो है मुझे मिल जाती है, तो वो पढ़ा होता है, वो मैं बुक जरूर पढ़ता हूँ जी। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बुक आप कैसे पढ़ लेते हो? हमें तो पहले मैं भी आपकी की तरह था, मैं भी नहीं जी चुराता था पुस्तक पढ़ने से, लेकिन उसको पढ़ने का एक सिंपल तरीका मैंने निकाला। दिन में 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, फिर 5 पेज पढ़ा, और सबसे ज़्यादा मुझे बुक पढ़ने का ज़्यादा स्पीड जो मुझे मिली वो स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन के माध्यम से मिली। जो उसको पत्री सर के जो जितने बताए हुए जो कॉन्सेप्ट और जितने उनके बताए वर्ड्स, जितने उनके सारी चीज़ें बुक्स के अंदर मास्टर के बुक का एक समरी देते थे, उसके माध्यम से मेरे अंदर एडिक्शन पैदा हो गया कि सर इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लिख के देते हैं, बुक अच्छे सर बुक के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और मैंने लाइफ में ये देखा कि जो पत्री सर ने जो बुक बोला वो पढ़ना ही है, बाकी बुक पढ़े ना पड़े वो बुक जो पढ़ना है, क्योंकि सर पढ़ के निचोड़ के हमें बताते हैं कि हमारे लायक जो हमारे लेवल की जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या जो भी प्रश्नों का उत्तर होता है वो उसी बुक के माध्यम से हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम उससे सीखें। उन्हें मालूम है किसको कितनी भूख है, उसको उसी वही बुक बताते थे। हर कोई एक जैसा बुक नहीं बताते थे, बहुत कम होता था जो एक जैसे सबको बुक बताते थे। नहीं तो जनरल जो है जैसे आप पूछोगे तो आपको वो बुक बताएंगे, दूसरे को ये बुक बताएंगे जी। तो ये मैंने सर के साथ सीखा कि बुक्स के माध्यम से भी जो विजडम आप लेके अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते। तो कुलविंदर जी ये बहुत ही आपने हमें सुंदर जानकारी दी, सर के साथ यात्राओं का बहुत सुंदर आपने निचोड़ दिया हमारे को, और हम सभी को ध्यानी शाकाहारी बनना है और हम सभी को स्वाध्याय भी करना है और ध्यान प्रचार भी करना है। यही हमारे जीवन के 4 उद्देश्य होने चाहिए, ऐसा मुझे आपकी जीवन की यात्रा को सुनकर समझकर समझ आया। तो आपने हमारे साथ अपनी इतनी खूबसूरत यात्रा को साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, PM सिंधी का धन्यवाद, मुझे जो मेरी यात्रा पत्री जी के संग का अनुभव साझा करने का मुझे मौका दिया, आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और PMC का हार्दिक धन्यवाद।
ध्यान करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, संजय संगति करते रहें और साकार बने। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, इस सुंदर सफर को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।